साधु नमो अरिहन्ताय नमो सेताय नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नूये सर्वसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुण्यपुण्डात्मनो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बालीव सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा था जो दो सखी थी गुणमाला और सुरमंजरी। गुणमाला को जीवनधर कुमार हाथी से रक्षा करते हैं तो एक दूसरे में परस्पर प्रेम उत्पन्न हो जाता है और फिर गुणमाला वह तोते के द्वारा अपना जो अपने मन का भाव था वह जीवनधर कुमार के पास पहुंचाती है। जैसे ही वो तोता पहुंचता है तो सर्वप्रथम तो जीवनधर कुमार की कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत चरित्रवान हैं, नीतिवान हैं, खुशामद करता है, चाटुकारिता करता है, इतना शब्द आया था। तो फिर जीवनधर कुमार भी उनका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और विवाह के लिए हाँ कर देते हैं। फिर उन दोनों में विवाह हो जाता है। इस तरह कल अपन ने देखा था जीवनधर कुमार का विवाह गुणमाला से हो जाता है। अब अपन को आज चर्चा करनी है 5वें नंबर पे जीवनधर कुमार का सुखी जीवन। अतः ब्यूड़ा में मामेने सा कुमारोति दुर्लभा प्रयत्नेनि लब्धं स्यात् प्राया स्नेहस्य कारणम। इसके अनंतर इन जीवनधर कुमार ने ब्याही हुई स्त्री को अत्यंत दुर्लभ जाना। स्त्री का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। निश्चय से प्रयत्न से प्राप्त की हुई वस्तु प्रायः स्नेह का कारण होती है। मतलब जो बहुत मेहनत से मिली हो तो उसमें स्नेह होता ही। क्या मेहनत की थी जीवनधर कुमार ने, कितनी मेहनत की थी, जान को जोखिम में डाल दिया था, हाथी से लड़ गए थे, तो बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई उनको गुणमाला। सल्लाह गुणमाला से विवाह के उपरांत जीवनधर कुमार ने गुणमाला को अत्यंत दुर्लभ स्त्री रत्न माना, क्योंकि प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया हुआ पदार्थ प्रायः सभी को अधिक स्नेह का कारण होता है। जो बहुत मेहनत करके जो चीज़ प्राप्त की ना उसमें बहुत स्नेह आता है। विशेषात जीवनधर कुमार को गुणमाला की प्राप्ति के लिए मदोन्मत्त हाथी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनने गुणमाला की जान किससे बचाई थी? हाथी से। हाथी के सामने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इतना बड़ा उन्होंने प्रयत्न किया था, तब जाके उन्हें गुणमाला मिली। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी। इस प्रकार जीवनधर कुमार को गुणमाला की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभता से हुई थी। अतः गुणमाला के प्रति उनका अधिक स्नेह होना स्वाभाविक ही है। मतलब बहुत प्रयत्न से मिला था तो अधिक स्नेह था। पराजित हाथी की मनोदशा। तो अब जो जीवनधर कुमार ने जिस हाथी को मुक्का मारा था ना, अब वो हाथी बिल्कुल दुखी हो गया, मेरा अपमान हो गया। देखो, नादत्त कमलम दंती स्वामी कुंडालताड़िता नाहि सोडव्यताम याति तिरश्यताम पातिरिस्क्रिया। जीवनधर कुमार के कुंडल से ताड़ित हाथी ने ग्रास ग्रहण नहीं किया। निश्चय से त्रियंचों को भी तिरस्कार सहन नहीं होता। वाह, त्रियंच लोग भी अपमान सहन नहीं करते, त्रियंचों का भी सम्मान होता है। हाथी को जिस दिन से जीवनधर कुमार ने मुक्का मारा उस दिन से उसने एक कौर नहीं खाया, एक ग्रास नहीं खाया। देखो, जब से हाथी जीवनधर कुमार के कुंडल से आहत होकर पराजित हुआ, तब से उसने भोजन पानी छोड़ दिया, अमरण अनशन।
क्योंकि त्रियंचों को भी अपमान की पीड़ा असह्य होती है, उन्हें सहन नहीं होती। मेरा अपमान कैसे हो गया? जैसे हमें लगता है ना मेरा अपमान हो गया, बताओ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी की शादी में गया, बढ़िया बफर सिस्टम चल रहा था और गुलाब जामुन खा ही रहा था। एक व्यक्ति ने कहा देखो ये बुक्कड़ है, रसगुल्ला बताओ पेट में जाएगा कि वहीं रखा रहेगा? बताओ, अपमान हो गया भाई साहब हमारा। एक तो आप शादी में बुलाते हो, भुक्कड़ कहते हो हमसे, नहीं आएंगे, नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं सब छोड़ के। बताओ, क्योंकि अपमान सामान्य पुरुषों से तो सहन होता नहीं है, सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर पाते, लेकिन त्रियंच भी सहन नहीं कर पाते। तो उसने कहा ये जीवेंद्र कुमार ने मेरे को मार दिया, ये तो मेरा अपमान है। वो गुस्सा हो गया, उदासीन हो गया, एक भी ग्रास ग्रहण नहीं किया। श्लोक में कुंडल शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? कुंडल का अर्थ कान का आभूषण या हाथ का कड़ा भी होता है। दो प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। एक तो यहाँ कान में पहनते उसको भी कुंडल कहते हैं, और यहाँ भी पहनते उसको भी कड़ा या कुंडल कह सकते हैं। हाथ के कड़े से मदोन्मत्त हाथी आहत होकर पराजित कैसे हुआ, इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट होता है कि हाथी के मर्म स्थल पर छोटी सी वस्तु से भी प्रहार करने पर वह आहत हो जाता है। जीवेंद्र कुमार इस रहस्य को जानते थे, अतः उन्होंने राजा काष्टांगर के असनिवेद नामक मदोन्मत्त हाथी को उसके मर्म स्थल पर अपने हाथ के कड़े से पुनः प्रहार करके उसे आहत कर बस में किया था, जिससे गुणमाला की प्राण रक्षा हो सकी। हाथी असनिवेद जीवेंद्र कुमार से पराजित होकर स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव कर रहा था, दुखी भी बहुत हुआ है। अतः वह महावत के अनुनय विनय और डांटे जाने पर भी भोजन पान नहीं कर रहा। इससे सिद्ध होता है कि त्रियंचों को भी अपना तिरस्कार अपमान असह्य होता है। वो कहते हैं हमारी भी तो कोई इज्जत है, तुमने हमारी इज्जत ऐसे खुले बाजार में उड़ा दी, तुमने हमारी इज्जत ही तो रखो। बताओ, आपको एक कहानी सुनाई थी मैंने कि एक शेर था, उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब जंगल में शेर था, कोई व्यक्ति वहाँ से निकला तो उसने शेर के पैर का कांटा निकाल दिया। तो शेर ने कहा तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुम कहोगे वो सुख सब करूँगा। तो उसने कहा आदमी ने, मेरे को कोई काम है नहीं, मैं तो लकड़हारा हूँ, जंगल से लकड़ी लाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहा कि शेर कहता है आपने मेरा बहुत उपकार किया है, मैं आप मुझे एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। लिखा रहता है ना, एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। तो शेर ने भी कहा एक बार सेवा का मौका अवश्य दिए। तो लकड़हारे ने कहा चलो एक काम कर दिया करो, मैं जंगल से लकड़ी लाता हूँ तो उसमें हाथ बटा दिया करो, पहले तो मैं थोड़ी ला पाता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो कुछ लकड़ी तुम्हारे ऊपर भी रख कर लाऊंगा। तो लकड़हारा कुछ अपने कंधे पे रखी, कुछ शेर पे रखी और आने लगा। अब उसकी आमदनी दुगनी तिगनी हो गई, क्योंकि पहले कम लकड़ी ला पाता था, अब ज़्यादा लाने लगा। उसका बढ़िया घर बनने लगा, सब कुछ बनने लगा, ठाट बाट हो गए। तो लोगों ने पूछा तुम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, लकड़ी बेच रहे थे, तो तब तो कुछ नहीं हुआ, और अब कुछ सालों में तुम इतने पैसे वाले हुए, कारण क्या है? उनने कहा मुझे गधा मिल गया था। क्या कहा? मुझे गधा मिल गया। वहीं पर वो शेर खड़ा था, शेर के हाथ में कुल्हाड़ी थी। शेर ने कहा देखो ये कुल्हाड़ी में पकड़ा हूं, या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। पता क्यों कहा था? एक तो मैंने तुम्हें अपना मित्र समझा और तुमने मेरे लिए क्या कहा? एक गधा मिल गया मुझे। वो बात उसको बहुत चुभे, क्योंकि त्रियंचों का भी सम्मान होता है। उसने कहा सुनो ये कुल्हाड़ी है ना हाथ में, अगर तुम ये बात तो मैं सुनना पसंद नहीं करता, ये बात तो सुनाने से पहले तुम्हें मार देते, बताओ। तो उसने कहा तुम ये कुल्हाड़ी है फटाफट लो, या तो तुम मुझे मारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात को उसको चुभ गए। ऐसे मर्म छेदी वाक्य त्रियंचों को भी सहन नहीं होते। ये सब पागल हो रहे हैं, बताओ। कुत्ते का नाम टॉमी टॉमी टॉमी, कहीं नाराज हो गया तो काट खा लेगा, रखना फिर एसी में और गाड़ी में और फिर सुहाना बिस्तर पे, क्योंकि त्रियंचों को भी अपमान सहन नहीं होता। देखो काष्टांगार का क्रोधित होना। अब वो हाथी किसका था? काष्टांगार का। काष्टांगार ने सुना मेरा हाथी को किसने मारा, मेरे हाथी को किसने मारा, तो खा नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहा। तो काष्टांगार के पास समाचार पहुंचे। देखो
काष्ठांगारस्तदा कर्ण चुकोप स्वामी ने वृषम सर्पिस्फाटेद सप्तार्ची रुदर्ची सुतराम भवे। काष्ठांगार इस बात को सुनकर जीवंदर कुमार पर अत्यंत क्रोधित हुआ कि हाथी को किसने मारा था? जीवंदर कुमार ने। गुस्सा आ गया उसको जीवंदर कुमार पे। निश्चय से अग्नि घी के डालने से अत्यंत ऊंची और ज्वालावान होती है। बताओ, आग में घी डालोगे तो आग बढ़ेगी कि घटेगी? ऐसे ही जब उसने जीवंदर कुमार का नाम सुना तो आग बबूला हो गया, क्योंकि पहले से भी कुछ गुस्सा था जीवंदर कुमार पे और अब गुस्सा और भड़क गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथी को मारने की? मेरा हाथी आज कुछ खा नहीं रहा, उसका जिम्मेदार जीवंदर कुमार है। एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया। देखो, राजा काष्ठांगार ने अपने हाथी को जीवंदर कुमार द्वारा आहत कर पराजित करने का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ, क्योंकि यह नियम है कि अग्नि में घी डालने से अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है। नियम है, आग में घी डालोगे तो बढ़ेगी। गुस्सा तो पहले भी था वो जीवंदर कुमार पे, क्यों था उसका कारण आ रहा है हमें। अब उस पर एक और काम कर दिया, हाथी को और मार दिया और गुस्सा हो गया। वो कहते हैं ना, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा तो और कड़वा हो गया। करेला तो कड़वा था ही, उस पर आपने नीम और चढ़ा दिया तो कड़वा हो गया। ऐसी गुस्सा तो था, दुश्मनी तो पहले थी, लेकिन अब और दुश्मनी बढ़ गई। तो उसने आग में घी डालने का काम किया जीवंदर कुमार के इस कृत्य में। राजा काष्ठांगार जीवंदर कुमार से पहले से अनेक कारणों से नाराज था। उसके हृदय में जीवंदर कुमार के प्रति देश की अग्नि जल रही थी। जीवंदर कुमार द्वारा अपने हाथी असनी वेग के पराजित होने के समाचार ने उसकी क्रोधाग्नि में घी का कार्य किया। वह जीवंदर कुमार के प्रति अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने हाथी के अपमान को अपना ही अपमान समझा। किसका अपमान समझा? उसने हाथी का अपमान नहीं किया, उसने राजा काष्ठांगार का अपमान किया है। अब बताओ, राजा को गुस्सा आ गया तो क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? बताओ, वो क्या पकड़ के लाओ उसको। काष्ठांगार के क्रोध का कारण सदांगन मालाया विजयाक्ष बनो कृशाप वीणा विजयश्चास कोपाग्नि स्थापितो हृदय। उस काष्ठांगार के हृदय में अनंग सरा के समागम से अनंग माला के समागम से, गायों के पकड़े वाले ब्यादों को जीतने से और वीणा में विजयी होने से, इन तीन कारणों से क्रोध रूपी अग्नि स्थापित अर्थात उत्पन्न हो गई। मतलब क्यों नाराज था? तीन कारण थे। कौन कौन से तीन कारण थे? देखो, जीवंदर कुमार द्वारा सौंदर्य संपन्न अनंग माला से विवाह करना। अब मैं बहुत सोच रहा, अनंग माला इसमें नाम ही नहीं आया। पहली पत्नी का नाम था गंधर्वदत्ता और दूसरी का नाम है गुणमाला। मैंने ऊपर नीचे भी देखा, अब पता नहीं कौन सी पत्नी है, पहली कि दूसरी है। माला से देखते हैं तो दूसरी लगती है, लेकिन वीणा में पराजित होकर वो सामना आया था। स्वयंवर में तो किसके आया था? काष्ठांगार, गंधर्वदत्ता के। गुणमाला तो हाथी के कारण जीती ना, उसका कोई स्वयंवर तो हुआ नहीं था। स्वयंवर तो किसका हुआ था? गंधर्वदत्ता का। तो ये शायद से गंधर्वदत्ता का दूसरा नाम होगा। चलो, जीवंदर कुमार द्वारा सौंदर्य संपन्न अनंग माला से विवाह करना, राजकीय सेना को पराजित करने वाली भीलों की सेना पर विजय पाना। भीलों की सेना पे कब विजय प्राप्त की थी? जब वो गायों को चुरा के ले गए थे और काष्ठांगार की सेना हार गई थी, लेकिन जीवंदर कुमार ने उन ब्यादों को जीत लिया था। तो गुस्सा तो था ही ना, मेरी सेना हार गई, उसने नाम कमा लिया, ये जीत गया उन ब्यादों से, गुस्सा था। और तीसरा कारण वीणा वादन में विजय पाना। काष्ठांगार भी गंधर्वदत्ता के उसमें आया था स्वयंवर में, लेकिन वीणा वादन में वो जीत नहीं पाया। कौन जीता? जीवंदर कुमार। तो तीन कारणों से तो गुस्सा था ही, और ये कौन सा कारण मिल गया? चौथा और मिल गया। बोलो, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इन कारणों से राजा काष्ठांगार के हृदय में जीवंदर कुमार के प्रति क्रोधाग्नि पहले से जल रही थी। राजा काष्ठांगार जीवंदर कुमार से
अनेक कारणों से पहले से ही कुपित था। वह किसी बहाने उनको नीचा दिखाने की सोच रहा था। मतलब वो किसी बहाना चाहता ही था, कोई ना कोई मौका मिल जाए जिससे मैं जीवेंद्र कुमार से बदला ले लूं। क्रोध और मानी व्यक्ति प्रायः अपना विवेक खो बैठता है, उचित अनुचित का कोई ध्यान नहीं रखता। वह अपने तिरस्कार और अपमान का बदला चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अज्ञानी प्राणी अपना अपमान सहन नहीं कर पाता, उसका अपमान होने पर वो कुछ भी कर सकता है। देखो क्या होती है मानसिक पीड़ा का कारण। गुणादिकं च जीवानां माधेरेव हि कारणं नीचत्वं नाम किन्नु स्यादस्ति चेद गुणरागिता। देखिए निश्चय से दूसरों में गुणों की अधिकता और नीच मनुष्यों की मानसिक पीड़ा का ही कारण होती है। बताओ जो नीच पुरुष होते हैं ना, जो छोटी सोच वाले होते हैं, उनको दूसरों के गुण भी अच्छे नहीं लगते। ये तो जीवेंद्र कुमार के गुण थे ना कि उसने ब्यालों से गायों को बचा लिया, उसने गंधर्व दत्ता से विवाह कर लिया, वीणा वादन में विजय प्राप्त कर ली, तो गुण थे ना। लेकिन नीच पुरुषों को दूसरों के गुण अधिक होना पीड़ा का कारण होता है, दुख होता है उनको दूसरों में गुण देखकर। यदि दूसरों के गुणों में प्रीति होवे तो फिर नीचता नाम ही क्यों हो। वाह, फिर नीच पुरुष कोई बचेगा ही नहीं जगत में। अगर सारे ही जीव गुण ग्राही हो जाए, गुणों को ही ग्रहण करने लगे, किसी से कोई द्वेष नहीं रखे, तो नीच पुरुष बचेंगे ही नहीं। सब मोक्ष मार्गी हो जाएंगे, सब सज्जन हो जाएंगे। लेकिन तीन काल में ऐसा होता, जगत में सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो पार्टी चाहिए, बीजेपी भी चाहिए और कांग्रेस भी चाहिए। बीजेपी भली बोले कांग्रेस मुक्त भारत, वह लोकतंत्र कहाँ रहेगा। लोकतंत्र खतरे में है अगर बीजेपी भी बोल रही है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना, फिर आवाज कौन उठाएगा विपक्ष की। इसलिए लोक में भी दो पक्ष हैं, एक सज्जन लोग भी हैं और एक दुर्जन लोग भी। संसार ही इसका नाम है। सभी सज्जन हो जाए ऐसा तो तीन काल में संभव है ही नहीं। क्यों नहीं हो पाएंगे सज्जन। 6 महीने 8 समय 608 जीव कोई मोक्ष जाना है, अब सभी सज्जन हो गए, सभी मुनि बन गए, सभी मोक्ष चले गए, तो बताओ ऐसे तो सब वो बिगड़ जाएगा मामला। 608 को ही जाना है 6 महीने में। बताओ हीन मनोवृत्ति के व्यक्तियों को दूसरों के गुणों को जानकर मानसिक पीड़ा होती है। वे गुणग्राही होते ही नहीं है। यदि दूसरों के अनुपम गुणों के प्रति अनुराग हो तो नीचता टिक ही नहीं सकती। नीचता नाम ही किसका है, दूसरों में गुण है उसको अवगुण रूप देखना। विशेषाल अन्य गुणी जनों के अनुपम गुणों को नीच व्यक्ति सहन ही नहीं कर सकता। काष्ठानगार जीवेंद्र कुमार के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सका, उसने अपनी नीचता और दुष्टता प्रकट कर दी। देखो क्या प्रकट की उसने। नीच मनुष्य की मनोवृत्ति। उपकारोपि नीचानां मपाकाराय कल्पते पन्ने नगेन पया पीता विशस्तेव हि वर्धनम। पनंगना, पन्न मतलब किसे कहते हैं, सांप को। देखो नीच पुरुषों के साथ उपकार करना भी अपकार के लिए होता है। नीच पुरुषों के साथ उपकार मत करना। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छी नीति दी, दुर्जन में मध्यस्थ विभू। दुर्जन व्यक्ति के प्रति मध्यस्थ रहना। क्या कहा, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत वहे दुखियों पे, और दुर्जन में मध्यस्थ रहना। बताओ उनको तुम सिर पे बिठा लोगे तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। बताओ आप शांतिनाथ भगवान का चरित्र उठा कर देखो, 2 भाई थे वो, एक का नाम था मरुभूति वायुभूति, ऐसे नाम थे। सॉरी हाँ, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को उठाकर देखो, वायुभूति और मरुभूति। और पार्श्वनाथ भगवान के जीव का नाम क्या था, वायुभूति। अब बताओ एक का नाम वायुभूति और एक का नाम अग्निभूति, मरुभूति। अब कपट का जीव मरुभूति। तो 2 भाई थे वो,
10वें भव में पार्श्वनाथ भगवान के जीव में, एक का नाम था वायुभूति और एक का नाम मरुभूति। तो अब बताओ, जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था वो किसी कारणवश युद्ध लड़ने के लिए बाहर चला गया। राजा ने आज्ञा दी, तुम बहुत अच्छे योद्धा हो, राज्य पर आक्रमण हुआ है, आप युद्ध करने के लिए बाहर चले जाओ। अब जो कमट का जीव था ना, वो बड़ा भाई था, तो उसको जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था उसकी पत्नी पे राग आ गया, उससे कुछ चेष्टा करने की कोशिश की। अब पार्श्वनाथ भगवान के जीव वाला जो वायुभूति था वो तो कहाँ करने गया था, युद्ध लड़ने गया था। और जो कौन सा भूति, मरुभूति को वायुभूति की पत्नी पसंद आ गई, उसके साथ कुछ चेष्टा करने की कोशिश की, दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। और जब राजा को पता चला कि भैया तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया, राजा ने देश निकाला दे दिया। और देश निकाला दे दिया तो वो दूर जाके तपश्चर्या करने लगा। अब पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो वायुभूति था वो आया, उसने देखा क्या क्या घटना घटी, सब घटना उसको पता चला। यहाँ पे आके कई महीनों से वो युद्ध लड़ रहा था, उसे कुछ नहीं पता था। अब वो यहाँ आया नगर में, सारी बातें उसे पता चली, तो उसने कहा चलो जाने दो, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। तो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वो जंगल की ओर चला गया। वहाँ पर जो कौन सा भूति था, मरुभूति तपश्चर्या कर रहा था, और अपने हाथों पे वो एक बहुत बड़ा पत्थर लेके तपश्चर्या कर रहा था। अभी पार्श्वनाथ भगवान का जीव वायुभूति पहुंचा कि भैया चलो आप घर, छोड़ दो क्रोध, गुस्सा करने में कुछ नहीं रखा, सब समझाया, सब कुछ किया। तो बताया उस कमट के जीव को, मरुभूति को इतना गुस्सा आया उस पर, जो पत्थर लेके तपश्चर्या कर रहा था ना उसके ऊपर डाल दिया। इसलिए कह रहे हैं कि दुर्जन को सिर पर बिठा लोगे तो सिर फोड़ देगा। दुर्जन में दूर जा रहे हैं, दूर रहो। दुर्जन मतलब दूरजन, उनसे दूर रहो, 10 फीट की दूरी बना के चलो। भैया जो तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारी नहीं, बताओ अम्मान सिंह से चिल्लाओ जाके, पत्थर फेंकेगा तुम पे, गाली देगा, मत छेड़ो उसको। लेकिन क्या करें, लोग छेड़ते रहते हैं। इस पर खा लो गाली उसकी, खाओ पत्थर। भैया दुर्जन से दूर रहो। कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा है आचार्य। देखो, जैसे सर्प को पिलाया गया दूध नियम से विष की ही वृद्धि करता है। सर्प को कितना भी दूध पिला दो, कौन सा पिलाओ, अमूल का पिला दो, सांची का पिला दो, घर पे आने वाले रामू का पिला दो, श्यामू का पिला दो, कहीं पिला दो, उगरेगा तो क्या, जहर। चाहे 20 रुपए लीटर वाला पिला दो, चाहे 50 रुपए लीटर वाला पिला दो, चाहे वो 60 रुपए लीटर वाला पिला दो शुद्ध, लेकिन निकलेगा तो क्या, जहर। कोई सा भी दूध पिला लो, क्वालिटी वाली बदल दो, लेकिन वो नियम से विष ही की वृद्धि करता है। वैसे ही नीच मनुष्यों पर किया गया उपकार अपकार के रूप में सिद्ध होता है। वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव वायुभूति, वो तो मदद करने गया था कि चलो भैया गुस्सा छोड़ दो, गुस्से को थूक दो, अपन घर में रहकर बड़ी शांति से रहेंगे। लेकिन उसको मरुभूति को गुस्सा क्या आया, उसने तो उसके भाई को मार ही डाला पत्थर। इसलिए दुर्जन से मध्यस्थ दो, कितनी अच्छी नीति है। दुर्जन से मध्यस्थ रहो, ना बोलो ना चालो, कोई संबंध नहीं रखो, दूर चलो, 10 फीट दूर, नीति है आचार्य की। जीवंदर कुमार ने राजा काष्ठांगार के प्रति अनेक उपकार किए थे। क्या क्या उपकार किए थे? गुरु आर्य नंदी के आदेश अनुसार 1 वर्ष के लिए काष्ठांगार को क्षमा कर दिया था, आवेदन दिया था ना। काष्ठांगार को पता नहीं है, जीवंदर को पता चल गया था ना, सब पता। काष्ठांगार को अभी नहीं पता ही उनका लड़का है। किनका लड़का? सत्येंद्र राजा का। नहीं बोलो, हाँ। अब तो उसने आवेदन देखे रखा था, ये तो उपकार था, भले उसको नहीं पता। दूसरा, भीलों की सेना को पराजित करके राज सत्ता का मान बढ़ाना। अगर वो ब्यादों को नहीं हराता, वो भीलों को नहीं हराता, तो राज्य का अपमान होता कि देखो इनके राज्य में कोई सूरवीर था ही नहीं जो उन ब्यादों से लड़ सके, वो गाय को चुरा के भग गए।
तीसरा, बीणा वादन में विजय प्राप्त कर राजपुरी नगरी का सम्मान बढ़ाना। बताओ, सम्मान ही बढ़ाए थे ना कि इनके नगर में बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है, लेकिन अगर कोई जीतता नहीं तो लोग कहते राजपुरी नगरी में कोई ढंग का व्यक्ति नहीं है, योग्य व्यक्ति नहीं है, बीणा वादन में कलाकारी उसके पास नहीं है। तो बीणा वादन में जीतकर भी जीवंदर कुमार ने राजपुरी का यश ही बढ़ाया था। और चौथा, मदोन्मत्त हाथी को वश में करके राज्य शासन का ही कार्य किया था। अगर हाथी बिचल जाता, कहीं को मार देता, कितना नुकसान करता, तो उसने राज्य का ही भला किया था ना। और एक तरह से उसने काष्ठांगार का ही भला किया था। फिर भी राजा काष्ठांगार जीवंदर कुमार के इन श्रेष्ठतम कार्यों से प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित ही हुआ और जीवंदर कुमार के प्रति नीच कार्य करने को उद्यत हुआ। काष्ठांगार की नीचता मतलब नीच व्यक्ति कहाँ तक गिर सकता है। हस्तग्राहं गृहीतुं सा कुमारं प्राणिनोद्भलं मूढानां हन्तकोपाग्नि रस्तानेति वर्धते। उस काष्ठांगार में जीवंदर कुमार को हाथ बांधकर पकड़ लाने के लिए सेना भेजी। देखो नीचता, उसने कहा जाओ पकड़ के लाओ किसको, जीवंदर कुमार को, जिसने मेरे हाथी को मारा है। वो हाथी कुछ खा ही नहीं रहा, इसके चक्कर में पकड़ के लाओ। अपनी सैनिकों को आदेश दे दिया उसने। खेद है मूर्ख पुरुषों की क्रोध रूपी अग्नि अयोग्य स्थान में ही बढ़ती है। अयोग्य स्थान था, उसने क्या नुकसान किया था उसका, कुछ नहीं किया। लेकिन मूर्ख पुरुष वहां गुस्सा करते हैं ना, योग्य नहीं होता, अयोग्य स्थान में गुस्सा करते। नीच काष्ठांगार ने जीवंदर कुमार को हाथ बांधकर पकड़ लाने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। अत्यंत खेद की बात है, मूर्ख पुरुषों को विवेक ही नहीं रहता, किस पर क्रोध करना और किस पर नहीं। उसकी क्रोधाग्नि अस्थान में ही बढ़ती है। पता, उसने तो उपकार किया था ना, उस पर गुस्सा कर रहा है। विशेषात अयोग्य स्थान में भी क्रोध करना मूर्ख का लक्षण है। यदि वह उपयुक्त स्थान पर क्रोध करे तो विद्वान सिद्ध हो गए। जो योग्य स्थान पर क्रोध करता है वो योग्य विद्वान सिद्ध हो जाता है, और जो अयोग्य स्थान पे करते हैं वो तो निम्न पुरुष है। जीवंदर कुमार जैसे परोपकारी, दयालु, धीर, वीर, कृतज्ञ और धर्मात्मा व्यक्ति पर क्रोध करना काष्ठांगार की नीचता और मूर्खता को ही सिद्ध करता है। काष्ठांगार की सेना का कार्य। कुमारावसतं पश्यात् तत्सैन्यं परिवारयत् मृगा किं न कुर्वन्ति मृगेन्दं पारिता स्थिता। इसके अनंतर काष्ठांगार की सेना ने कुमार के रहने के स्थान को चारों तरफ से घेर लिया। घेरते ही आप देखो पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका नहीं है, सरेंडर कर दो, ऐसे घेर लिया। मतलब ये नीति पहले की है। आप बोलो क्या उदाहरण दे रहे हो आचार्य, सींग के चारों ओर घेर कर खड़े हुए हिरण सींग का क्या कर सकते हैं, ये तो हिरण के समान है, वो शेर है। कौन, जीवंदर कुमार। जैसे सींग को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए अनेकों हिरण उस सींग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वैसे ही काष्ठांगार की सेना जीवंदर कुमार को चारों ओर से घेर कर भी कुछ नहीं कर सकती। जीवंदर कुमार की वीरता। प्रारवेशा कुमारोपी प्रहर्तुम रोषत् चमू तत्वज्ञान जलम नोचे क्रोधाग्निकेन शाम्यति। उन जीवंदर कुमार ने भी क्रोध से सेना को मारना प्रारंभ कर दिया। आजा बेटा मैदान में मार दिया उनको, सबको मारने लगे। यदि तत्व ज्ञान रूपी जल नहीं हो तो वह क्रोध रूपी अग्नि किसके द्वारा बुझाई जा सकती है। क्रोध रूपी अग्नि को बुझाना है तो तत्व ज्ञान रूपी जल चाहिए। लेकिन अब गुस्सा आ गया जीवंदर कुमार को, है तुम्हारी क्या औकात है जो मुझसे लड़ सकते हो, पिटाई लगा दी सबकी। जीवंदर कुमार ने क्रोधित होकर सेना को मारना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि तत्व ज्ञान रूपी जल के अभाव में क्रोध रूपी अग्नि अन्य साधनों से नहीं बुझ सकती। सेठ गंदोत्कट की समझदारी। सेठ गंदोत्कट आए उनके पिताजी, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो।
उन्होंने कहा भाई अपना ये राजा के सैनिक है, अपन को इसी नगर में रहना है, जल में रह के मगर से बैर थोड़ी ना किया जाता है, छोड़ दो अभी वक्त है। देखो इसके अनंतर सेठ गंदोदकट ने उनके लड़ने की तैयारी को धीरे धीरे रोका। लड़ाई तो रोका, निश्चय से हित की इच्छा करने वाले पुत्र पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। वाह, बेटा किसको कहते हैं? जो पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करता। रामचंद्र जी को किसने आदेश दिया था? दशरथ ने आदेश दिया कि जाओ तुम्हें वनवास काटना है, इनकार नहीं किया, चले गए। इसको कहते हैं जो पुत्र है वो पिता भक्त था। पिता ने जो आज्ञा दी, एक्सक्यूज नहीं दिया एक भी, अरे मैं जंगल में कैसे रहूंगा। बताओ, जो व्यक्ति राज सत्ता में पला हो, जिसके एक कहने पर हजारों नौकर खड़े हुए हो, उसको कह रहे हैं वन में जाओ उनके पिता, लेकिन बेटा एक एक्सक्यूज नहीं दे रहा, कोई उनसे कुछ बाद में मना नहीं कर रहा, चले गए। पिताजी आपने कहा चलो तैयार है जाने के लिए। इसको कहते हैं कि बेटा होता है वो पिता की बात का उल्लंघन नहीं करता। जीवंदर कुमार को सेना का हनन करते हुए देखकर सेठ गंदोदकट ने अपनी बुद्धिमानी से जीवंदर कुमार को सेना का हनन करने से रोक दिया। रुको भैया, क्यों मार रहे हो? बेचारे बच्ची तो है, बच्चों की जान लोगे क्या? तुम बहुत शक्तिशाली हो, पता है हमें, और अपन को यही रहना है इस राज्य में। क्योंकि अपने हित की इच्छा करने वाले आज्ञाकारी पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। सेठ गंदोदकट का कार्य। अब सेठ गंदोदकट ने कहा ये ऐसे तो मानेगा नहीं, तो खुद ही रस्सी से बांध देते। पश्चात वद्यममुं पश्चात पच्चा दसौ गंदोदकटो व्यदा नाहि वारयितुं शक्यं पौरुषेण पुरा कृतम्। इसके अनंतर इन गंदोदकट ने जीवंदर कुमार को पीछे की ओर बना हुआ कर दिया और उसके हाथ पीछे बांधकर सेना को सौंप दिया। ये इनके पिताजी ने इनको बांध दिया और फिर भेज दिया, जाओ। निश्चय से पूर्व में किए हुए दुष्कर्म का पुरुषार्थ से निवारण करना शक्य, कर्म का उदय ऐसा था, अब बंद नहीं था। युद्ध बंद होते ही सेठ गंदोदकट ने जीवंदर कुमार के हाथ पीछे रस्सी से बांधकर उन्हें सेना के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में किया हुआ दुष्कर्म निश्चित ही फल देता है। कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता, उसे भोगना ही पड़ता है। वह वर्तमान कालीन अल्प पुरुषार्थ से टाला नहीं जा सकता। अब थोड़ा पुरुषार्थ किया लड़ने का, बॉक्सिंग वॉक्सिंग का नहीं टाला है। विशेषात अनुकूल प्रतिकूल संयोग के मिलने में पूर्वकृत वेदनी कर्म का उदय ही निमित्त होता है। उसमें वर्तमान काल का अल्प पुरुषार्थ कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता। हाँ, यदि पूर्वकृत पाप की तुलना में वर्तमान काल में विशेष पुरुषार्थ करे तो पूर्वकृत पाप विशेष परिस्थिति में कभी कभी संक्रमित होकर पुण्य रूप भी हो जाते हैं। आप पाप को भी बदल सकते हो, किसके रूप में? पुण्य के रूप में, पर उसके लिए विशेष पुरुषार्थ चाहिए, विशेष विशुद्धि चाहिए। काष्ठांगार की क्रूरता। अब वो बांध दिया और सैनिक लेके कहाँ पहुंच गए? काष्ठांगार के यहाँ। देखो, दृष्ट्वापि तम तथा भूतम हंतु मामस दुर्मति सतामि प्रहवता शांतई खलानाम दर्प कारणम। उस दुष्ट उसली काष्ठांगार में बंधे हुए जीवंदर कुमार को देखकर मारने के लिए सेना को आज्ञा दी, जाओ इसको मारो। निश्चय से सज्जन पुरुषों के सन्मुख नम्रता शांत करने वाली होती है, किंतु दुर्जन पुरुष के आगे नम्रता अहंकार को बढ़ाने वाली थी। अब वो सीधे साधे खड़े थे। अब जो सज्जन पुरुष के साथ नम्र हो, विनय हो तो बढ़िया रहता है, और दुर्जन के सामने नम्र हो जाओ, विनयवान हो जाओ तो उनका मान और बढ़ जाता है। अगर हम शिखर जी के मुद्दे पे नहीं उठेंगे तो ये सरकार तो बहुत घमंडी है, ये नम्र नहीं होने वाली, झुकने वाली नहीं है, तो आपको बढ़ना पड़ेगा। जो विनयवान हो उसके सामने नम्र है ना, जो विनयवान नहीं है उसके सामने नम्र नहीं होना, वो अहंकारी हो जाता है। फिर जिसको सत्ता का गुरूर चलता है वो अहंकारी हो जाता है। हमें हिलाने वाला कोई नहीं, हम 8 साल से बैठे हैं, कोई नहीं है। राहुल गांधी टिकता ही नहीं है और कोई आते ही नहीं, उसको तो हमने पप्पू बना दिया है। जो तुमने बना दिया है सो बना दिया है,
लेकिन अहंकार बोलता है उसका नहीं चेंज कर रहे, क्या कर लोगे। वह दुष्ट क्रूर बुद्धि काष्ठांगार हाथ बंधे हुए जीवनधर कुमार को सामने देखकर भी सेना को ने जान से मारने की आज्ञा दे देता है, क्योंकि सज्जन पुरुषों के सामने दिखाई गई विनम्रता तो उसकी क्रोधाग्नि शांत करने वाली होती है, किंतु दुर्जन पुरुषों के सामने दिखाई गई विनम्रता उनके अहंकार को बढ़ाने वाली होती है। दुर्जन के सामने विनम्र होगे तो अहंकार बढ़ेगा। बोलो। सेन गंधोत्कट ने राजाज्ञानुसार जीवनधर कुमार को हाथ बांधकर राजा के पास भेज दिया था। जीवनधर कुमार ने अपनी विनम्रता और सज्जनता दिखाई, चुपचाप खड़े थे वो शांति से, कर लो जो तुम्हें करना है। किंतु जीवनधर कुमार को मुशक बंद देखकर भी कृतज्ञ काष्ठांगार को, वो अच्छे खासे बंदे थे, काष्ठ डाल देते कारागृह में, नहीं इनको जान से मारो तुम। काष्ठांगार को अहंकार उत्पन्न हुआ, उसने सेना से जीवनधर कुमार को जान से मारने को कहा। दुष्टों के सामने दिखाई गई विनम्रता दुख का ही कारण होती है। अब सरकार के पास पहुंच जाओ, भैया आप कर दो मैं सिकरजी को, पर्यटन क्षेत्र हटा दो, ऐसे थोड़ी ना हटाएगी वो। जिसको घमंड चढ़ा हुआ था उसके सामने विनम्र नहीं हुआ जाता, उसके सामने उग्र हुआ जाता है। इस कहावत ने काष्ठांगार की दुष्टता को प्रमाणित कर दिया। जीवनधर कुमार द्वारा गुरु की आज्ञा का पालन। काष्ठांगारम कुमारोयम गुरुवाक्येन नावधि नाहि प्राण वियोगेपि प्राज्ञहि लंघ्यम गुरुर्वचा। पता है अभी जीवनधर कुमार के पास बहुत शक्ति है, अभी चाहे तो काष्ठांगार को मार दे, लेकिन उसे गुरु का बात क्या याद है, 1 साल बाद मारना है, इसलिए नहीं मार रहा, बहुत शक्ति है, लेकिन गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। गुरु को वचन दिया था। जीवनधर कुमार ने अपने गुरु के वचन से काष्ठांगार को नहीं मारा। निश्चय से बुद्धिमान पुरुष प्राणों का विनाश उपस्थित होने पर भी गुरु के वचनों का उल्लंघन, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे होते हैं गुरु के प्रति समर्पित बना। जीवनधर कुमार ने गुरु आज्ञा के कारण ही दुष्ट काष्ठांगार को नहीं मारा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष मरण जैसी परिस्थिति उपस्थित होने पर भी गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। वाह, देखो मरण की परिस्थिति उपस्थित हो गई, कह दिया काष्ठांगार ने मार दो, फिर भी गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। गुरुवर आर्य नंदी ने जीवनधर कुमार से कहा था, 1 वर्ष तक काष्ठांगार को मत मानना, ये मेरी क्या है, गुरु दक्षिणा है। द्वितीय लम श्लोक क्रमांक 36। अतः जीवनधर कुमार के सामने इस समय अपने मरण का प्रसंग उपस्थित था। उनमें इतनी शक्ति भी थी कि वह अकेले ही काष्ठांगार को मार सकते हैं, फिर भी जीवनधर कुमार ने उसे नहीं मारा, गुरु आज्ञा का पालन किया। अब बताओ इतनी विपरीत परिस्थिति में, लेकिन जो उपकार करता है उसका भला ही होता है। यक्षेंद्र का कार्य। यक्षेण तक्षणे स्वामी स्मृते नाद्यायी कृत्यविद सचेतना कथम नु स्यात् कुर्वन् प्रत्युप्रक्रिया। उसी समय स्मरण किया हुआ यक्षेण कार्य को जानने वाले जीवनधर कुमार के लिए उठा ले गया। कौन सा देव है ये, जिसको नमोकार मंत्र सुनाया था, वह कुत्ता बन के यक्षेंद्र बन गया था। उसने क्या कहा था, जब मेरा स्मरण करोगे तो मैं आ जाऊंगा। जीवनधर कुमार ने उसका स्मरण किया, वो आया और जीवनधर कुमार को फुर उड़ा ले गया। अब वो ढूंढे कहाँ गया, भैया उड़ गए, वो कहाँ मिलेंगे तो। निश्चय से उपकारी का प्रत्युपकार नहीं करने वाला सचेतन पुरुष कैसा कहला सकता है। सचेतन आत्मा तो अपने उपकार का प्रत्युपकार करती है। देखो मतलब भैया तुमने उपकार किया था, उसे नमोकार मंत्र सुना के स्वर्ग पहुंचाया था, उसे याद था वो दिन, तो उसने तुम्हारा भी उपकार कर दिया, तुम्हें मरण से बचा लिया। हाँ, तो याद कर लिया और वो आ गए। क्योंकि उपकारी मतलब जो कृतज्ञ होता है वो किए गए उपकार को नहीं भूलता, उसने उपकार लगा दिया। उसी समय जीवनधर कुमार के स्मरण मात्र से यक्षेंद्र सुदर्शन उपस्थित हुआ। वह अपने उपकारी जीवनधर कुमार को वहां से उठाकर ले गया, क्योंकि सज्जन तो
अपने पर के किए गए उपकार का प्रत्युपकार ही करते ही हैं। एक बार जीवंदर कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। उस मंत्र के निमित्त से वह कुत्ता सुदर्शन यक्ष हुआ। उस समय कृतज्ञ यक्षेंद्र ने जीवंदर कुमार के समक्ष उपस्थित होकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा था, संकट के समय आप मुझे स्मरण करना, आपके स्मरण करते ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। उस वचन के अनुसार यक्षेंद्र ने आकर संकट के समय जीवंदर कुमार की सहायता की। इतना अपन हो गया, बचा के ले गया। कहाँ ले जाता है आगे चर्चा करें। सहजानंद